Hello everyone, welcome back to my channel Stay Stylist with Neetu. आज मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं तो ब्लाउज की किस तरीके से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आपको कैसे पता होगा कि आपके ब्लाउज का जो साइज है वो क्या है। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाके जो है देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने बहुत सारे जो है वीडियोस बनाए हैं, उस पर बहुत सारे लोगों के कॉमेंट आ रहे थे लगातार कि ब्लाउज का साइज किस तरीके से हम देखें, कौन सा साइज मेरा है वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो आई थॉट कि चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से ब्लाउज का साइज आपको पता लग सकता है। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक मेजरमेंट की ज़रूरत है, सिर्फ आपको एक जो आपका साइज़ है वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको चाहिए ये जो मेजरिंग टेप होता है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो ये वाला मेजरिंग टेप चाहिए। इसको आप क्या करेंगे, पीछे से लेंगे, इस तरीके से लेंगे और आपका जो फुलर बस्ट है, ये वाला जो एरिया है फुलर बस्ट है, इसको आप इस तरीके से लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से नापेंगे। तो मेरा जैसे आया है साइज 38। अब इस 38 साइज का किस तरीके से हम जो है वो पता, मतलब कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा साइज है वो, उसके लिए मैं आपको सीधे जो है वेबसाइट में लेके चलती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैं आपको साइज चार्ट दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ अमेज़ॉन ओपन कर लिया और मैंने रैंडम कोई भी जो है ब्लाउज़ ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लाउज़ है ये आप जब इसको ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ साइज़ चार्ट दिए हुए हैं। अब इन साइज़ का क्या करना है, तो अभी जो है हमने मेज़र किया था 38, मतलब मेरा जो बस्ट साइज़ आया था वो आया था 38। तो यहाँ पर जो है मैंने 38 सेलेक्ट किया है। इसी तरीके से मैंने एक और जो है वो ब्लाउज़ ओपन किया है और यहाँ पर जब मैं नीचे जाऊँगी साइज़ के तरफ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है ये 38। और भी बहुत सारे साइज़ हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि मेरा साइज़ जो है वो 38 है तो इसकी वजह से मैं लूँगी यहाँ पर 38। यहाँ पर मैंने एक और ब्लाउज़ जो है वो रैंडमली ओपन कर लिया है। जब इसके साइज़ चार्ट में यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर केवल 2 साइज़ चार्ट बने हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा है फ्री साइज़ 32 36। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 अगर आपका बस्ट साइज़ है 30 से 36 के बीच में तो आप ये वाला जो है ये वाला ले सकते हैं, क्योंकि 30 से 36 के बीच में अगर बस्ट साइज़ है तो आपको ये ईजी तरीके से आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरा तो 38 आया है तो मैं लूँगी यहाँ पर प्लस साइज़, क्योंकि 38 से लेकर 42 अगर किसी का बस्ट साइज़ है तो उसको लेना पड़ेगा यहाँ पर ये वाला प्लस साइज़, मतलब 38 से 42। और क्योंकि जो फैब्रिक है इस ब्लाउज़ का ये स्ट्रेचेबल होगा तो ये किसी को भी जो है इजी तरीके से आ जाएगा। चलिए अब जो मीशो है वो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो जो मीशो है वो इस तरीके से है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नीचे जो है साइज़ लिखे हुए हैं 36, 38, 40, 34। अब जो मेरा साइज़ है वो 38 है तो यहाँ पर जो है मैं 38 ही लूँगी। यहाँ पर आप और जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जब आप रीड मोर का ऑप्शन करेंगे तब यहाँ पर जो है इस तरीके से इसका लेंथ कितना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो मेरा जो साइज़ है वो 38 है तो मैं यहाँ पर 38 लूँगी। अब यहाँ पर जो है मैंने एक और जो है वो ब्लाउज़ ओपन कर लिया है, ये वेलवेट का ब्लाउज़ है। अब इसका साइज़ क्या है, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे फ्री साइज़ का ऑप्शन दिया हुआ है 28, 30, 32 और यहाँ पर 38 का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अगर 38 का ऑप्शन नहीं दिया होता, फ्री साइज़ लिखा होता, तो फ्री साइज़ मतलब ये होता है कि वो आपको 28 से लेकर 36 तक को आ जाएगा, इस तरीके से वहाँ पे मेंशन होता है। बट यहाँ पर जो है 38 ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर लूँगी 38। अदरवाइज़ आप फ्री साइज़ भी ले सकते हैं, ये आपको आ जाएगा, क्योंकि फ्री साइज़ मतलब आप यहाँ पे देखिए फ्री साइज़ मतलब बस्ट 36। अगर आपका बस्ट साइज़ 36 तक का है तो आपको फ्री साइज़ लेना है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर जो है मैंने एक और ब्लाउज़ ओपन कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि 36 ऑल्ट्रेबल
38 ऑल्टरेबल इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपका कौन सा साइज़ है कैसे पता लगेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 36 ऑल्टरेबल, मतलब कि जो इसका ब्लाउज़ का साइज़ है वो 36 तक है, और उसको अगर आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। 36 बस्ट साइज़ तक का जो है वो आ जाएगा। अगर इससे आपको छोटा करना है तो आप जो है 36 ऑल्टरेबल ले सकते हैं। अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं लूँगी 38 ऑल्टरेबल, क्योंकि जो मेरा बस साइज़ है वो 38 है, तो मैं 38 लूँगी। और अगर थोड़ा सा ढीला टाइट या कुछ होगा तो मैं उसे थोड़ा टाइट भी मतलब कर सकती हूँ, ढीला का तो ऑप्शन ही नहीं है, टाइट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं लूँगी 38 ऑल्टरेबल। पर जो है मैंने फ्लिपकार्ट जो है वो ओपन कर लिया है, और ये एक रैंडम ब्लाउज़ है। तो इसको जब हम इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है साइज़ चार्ट जो दिया हुआ है फ्री लिखा हुआ है। अब इस फ्री का मतलब क्या होता है तो वो हम देखेंगे। हम इसके साइज़ चार्ट पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ साइज़ चार्ट में लिखा हुआ है बस्ट साइज़ 38 है, 38 वेस्ट और ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब ये तो क्लियर है नहीं, अब इसका क्या करना है। तो जब हम इसको इस तरीके से आगे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत ही ईजी तरीके से बहुत ही क्लियर मेंशन किया हुआ है कि स्टिच किया हुआ जो ब्लाउज़ है वो 38 इंच होगा। आप इसे 32 से लेकर 40 तक जो है इसे ऑल्टर करवा सकते हैं। इसकी जो स्लीव्स हैं वो ब्लाउज़ के अंदर होगी, तो आप अगर इसे स्लीवलेस या स्लीव लगवाना चाहें तो उस तरीके से आप इसे लगवा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से मेंशन है। यहाँ पर मैंने एक और जो है ब्लाउज़ ओपन कर लिया है, और अगर हम ब्लाउज़ को अगर इस तरीके से स्क्रॉल करें और नीचे साइज़ चार्ट में जाएंगे तो जैसे हमने यहाँ पे साइज़ चार्ट ओपन किया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है बस्ट साइज़ कितना है, ब्रांड साइज़ क्या है, वेस्ट कितना है, स्लीव्स कितनी लेंथ की है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मेंशन है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे लूँगी 38। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी आपका साइज़ है। नॉर्मली क्या होता है, साइज जो होते हैं ना 32 होता है, 36 होता है, 38 होता है, 40 होता है, 42 होता है, मतलब इवन नंबर पे ही आते हैं हमेशा जब भी आप कभी कोई भी साइज लेंगे। अब उस समय जो है ना कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है, कई लोगों का ऐसा होता है कि इवन नंबर पे ना आकर ऑड नंबर पे आ जाए, मतलब 32 की जगह 33 आ जाए। अब फिर लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि अब हम क्या करें, हमारा तो जो साइज़ है वो 32 नहीं 33 आया है। जैसे कि अभी जो मेरा साइज़ है वो आया 38। अब 38 ना होकर अगर जो मेरा साइज़ आता 37 आता तब मैं क्या करती, तब भी जो है मैं 38 नंबर ही लेती, मैं पीछे की तरफ नहीं जाती, मतलब मैं 36 नहीं लेती, मैं 38 नंबर ही लेती, क्योंकि अगर हम 36 लेंगे वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और अगर हम 38 लेंगे, अगर मेरा 37 होता तो हम 38 लेंगे अगर, तो जो है साइज़ जो है ना वो हमारा थोड़ा सा 19-20 रहेगा, उससे आप थोड़ा स्टिच कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइट होगा तो उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से जब भी आप अपना साइज़ देखें, अगर इवन नंबर पे आ रहा है तो इवन नंबर ही लें, अगर ऑड नंबर पे आ रहा है तो आप जो उसके बाद का जो नंबर है, मतलब अगर 37 है तो 38, 33 है तो 34, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल रहा हो तो क्या करना है पता है ना, हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना है, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना है। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, वहाँ पर बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो हों वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमेन्स थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।